सो स्टूडेंट क्लास 7th मैथ आर्य सरवाल ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 15 ए से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर सो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, उस ट्रायंगल का जो एक एंगल है, कोई सा भी एक एंगल हो सकता है। ठीक है, उस ट्रायंगल का जो एक एंगल है ना, वे बाकी के दो एंगल के सम के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी नहीं समझ आया तो फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि वो एंगल क्या होगा, एंगल ए होगा और एंगल बी होगा और ये एंगल सी होगा। ठीक है, यही तीन एंगल होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई सा भी एक एंगल आप उठा लीजिए और बाकी के दो सम के क्या रख दीजिए, इक्वल रख दीजिए। ठीक है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एंगल ए है ना, ये इक्वल है बाकी के दो एंगल के सम के। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, ये केस बन सकता है। ठीक है, और देखिए केस क्या बन जाएगा आपका, मान लीजिए कि जो एंगल बी है ये इक्वल है किसके, एंगल ए प्लस एंगल सी के। ठीक, या फिर आप ये कर लीजिए कि जो एंगल सी है ये इक्वल होगा किसके, एंगल ए प्लस एंगल बी के। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी केस आप उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल का एंगल हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ जाएगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैं अपने मन से कोई एक ट्रायंगल उठा लेता हूं ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, आर एंगल A, ठीक है, कॉमा एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, मैंने मान लिया है कि ट्रायंगल ABC के एंगल कौन कौन है, एंगल A, एंगल B और एंगल C है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम ये सेकंड का केस उठा लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि जो एंगल B है ये इक्वल है बाकी के दो एंगल के सम के। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना आता है, 180 डिग्री। देयरफॉर तीनों एंगल को ऐड कर लीजिए। ठीक है, मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिखना नहीं भूलेंगे। रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अगर इधर उधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल B प्लस, देखिए एंगल A प्लस एंगल C है, एंगल A प्लस एंगल C ये किसके इक्वल है, एंगल B के। तो क्या इस पूरे की जगह हम लोग एंगल B लिख सकते हैं। ठीक है, मींस इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल B। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B और इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 180 डिग्री। ठीक है, देखिए एंगल B प्लस एंगल B ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस 2 से आप 180 को कैंसिल कर लीजिए तो जो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल B है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। मैं आपको बता दूं तो एक राइट ट्रायंगल के अंदर ही दो एंगल का सम जो होता है वो थर्ड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल के अंदर ही दो एंगल का सम थर्ड एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द ट्रायंगल ABC is a
राइट ट्रायंगल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।